तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ऑफिशियल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरामेडिकल एग्जामिनेशन मैट्रिक लेवल के लिए, ठीक है, जनरल नॉलेज का पेपर। ठीक है, तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथ साइंस जनरल नॉलेज। 2017 के पेपर का मैथ साइंस दोनों हम लोगों ने आपका पीडीएफ दे दिया है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए हैं, साथ ही आंसर की भी दे दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में। समय आपको 2.5 घंटा दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय है 150 क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन 2017 में किस टाइप से पूछे गए थे साइंस में, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 90% संभावना होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्वों का कौन सा समुच्चय प्राथमिक रूप से पृथ्वी पर जमीन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पृथ्वी में जो है जमीन की उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। जमीन बोल रहा हूँ, जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। लाइफ जो आया हमारे अर्थ में इसी कारण आया है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 2 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वर्तमान उपभोक्ता मामले में कौन मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय मंत्री कौन थे, तो उस समय 2017 में एग्जाम हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समय थे आपका रामविलास पासवान। ठीक है, अभी जितने भी मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, उपभोक्ता मंत्री, कपड़ा मंत्री, इन सभी मंत्रियों का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करंट अफेयर आपको लगभग 20 क्वेश्चन पूछेंगे करंट अफेयर्स। 103 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी माता दिलरास बानू बेगम की याद में ताजमहल से मिलता जुलता बीबी का मकबरा बनवाया। तो देखिए बीबी का मकबरा भी ताजमहल का दूसरा रूप कहा जाता है। ठीक है, तो इसको बनाया था किसने, इसको बनाया था आजम शाह ने। किसने बनाया था, आजम शाह ने। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि उस नगर का नाम बताएं जिसे दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। ठीक है, इधर इंग्लिश में भी दिया है, नेम ऑफ द सिटी विच ऑल्सो रेफर्ड एज गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का प्रवेश द्वार या द्वार किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि O.P. सिंह डैश के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो ये तो उस समय की बात थी, अभी तो 4 साल 5 साल बीत चुका है। तो उस समय जो है O.P. सिंह, इनका पूरा नाम नहीं दिया है यहाँ पे, ये महानिदेशक थे आपके किसके, तो CISF के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, CISF वगैरह में अगर आपकी नौकरी लगती है तो विशेष रूप से किसमें आपको दिया जाता है, एयरपोर्ट वगैरह में दिया जाता है, बड़े बड़े कंपनियों में दिया जाता है। आगे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि कौन से राज्य से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से वंचित महिलाओं को भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से स्वाधार गृह योजना शुरू की। तो यह कहाँ में, मतलब किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, तो यह आपका हरियाणा राज्य में शुरू किया गया था। हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़, और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से किसी एक ऐसे स्थान का नाम बताएं जो 2 केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य की राजधानी है। तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वह भारतीय नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो मतलब कि विपरीत दिशा में बहती है, कुल मिलाकर यही कहना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बहती है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा को। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा के इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है वो बताना है। तो देखिए 108 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलुज। बाकी दामोदर, कोसी और गोमती ये तीनों गंगा की सहायक नदियां हैं, जबकि सतलुज ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कंपनी महिला उद्योगपति CEO या COD का गलत सुमेलित पहचान करना है आपको। यहाँ पे कौन सा गलत सुमेलित है
वो पहचान करना है। तो देखिए ये सभी सही हैं आपके। मेरा बारह है ना, सॉरी मेरी 12 है। जनरल मोटर्स की हैं सीओ। उसके बाद मैरीलिन ह्यूसन, ये आपका लॉक हिंड मार्टिन। एंड सी नंबर है गिन्नी रोमेटी, IBM, ये तीनों सही हैं सीओ। और चौथा जो है ये गलत है। इसका क्या है, ह्यूलेट पैकई, सेरिल सैंडबर्ग की नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इंद्र नवंबर 2015 में राजस्थान में भारत और डैश की सेनाओं द्वारा संचालित संयुक्त सेना अभ्यास था। तो इंद्र सैन्य अभ्यास, ये पूछा जा रहा है कि इंद्र सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया जाता है। इसका कुल क्वेश्चन यही है। तो रूस और भारत के बीच में इंद्र नामक सैन्य अभ्यास किया जाता है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है इन दोनों देशों के बीच, रूस और भारत, इंद्र। अगला क्वेश्चन है, इससे पूछा गया है कि निम्न में से कौन इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है मनमोहन सिंह, क्योंकि मनमोहन सिंह जो है ये एक बड़े अर्थशास्त्री थे और ये इन्होंने काम भी किया है RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अगला देखिए क्वेश्चन है कि आपका NASSCOM, ठीक है, NASSCOM द्वारा किस शहर में सॉफ्टवेयर और सर्विसेज वेयरहाउस का पहला राष्ट्रीय संघ शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अभी आपका आंध्र प्रदेश के अंडर में आता है, एक बड़ा ही बंदरगाह है, पोर्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फॉर्च्यून का US से बेहतर 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ABC तीनों सभी, यानी कि अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर और शिखा शर्मा, ये तीनों इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी और डैश के बाद अब पंजाबी कनाडा की संसद की तृतीय भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाबी कनाडा की संसद की तृतीय भाषा कौन सी है, तो भाषा का नाम बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच दो ऐसे भाषा हैं कि अब पंजाबी कनाडा की संसद की तृतीय भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे सेशल्स हेतु सांस्कृतिक दूत बनाया गया है। तो सेशल्स का सांस्कृतिक दूत, जिसको हम लोग इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है, कल्चरल एम्बेसडर, तो ये बनाया गया है किसके बीच, तो ये बनाया गया है आपका R.A. रहमान को, सॉरी R.A. रहमान बोल रहा हूँ, A.R. रहमान को। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोए हुए बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन वात्सल्य शुरू किया है। तो ऑपरेशन वात्सल्य किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है केरल के द्वारा, ठीक है, केरला के द्वारा। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है, और इनके CM है पिनराई विजयन। अगला है 117 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कानपुर में भारत का चौथा दीप स्तंभ संग्रहालय किस राज्य में खोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A, केरल में खोला जा रहा है। ठीक है, कानपुर में भारत का चौथा द्वीप स्तंभ संग्रहालय म्यूजियम खोला जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल में। तो करंट अफेयर के आप लोग जरूर तैयारी करके जाएं, क्योंकि उससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली आएंगे करंट अफेयर से। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा किताब अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। तो इसका एक मिनट जमा ही आ जाता है बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलेक्शन डे। ठीक है, सिलेक्शन डे। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा किताब अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है, तो इस पुस्तक का नाम है सिलेक्शन डे। ठीक है, यह पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। 119 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना पर 22 अक्टूबर 2015 में दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों द्वारा जमा के रूप में स्वीकृत की जाने वाली स्वर्ण की न्यूनतम मात्रा कितनी है। ठीक है, तो सोना मतलब यहाँ पे गोल्ड है,
जिससे गहना वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसकी न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए जो दिया गया है वह है आपका 30 ग्राम, 30 ग्राम होना चाहिए न्यूनतम मात्रा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है सरकार नई शुरू की गई डैश योजना, आपको योजना का नाम बताना है, योजना के अंतर्गत बुद्धिस्ट सर्किट का विकास करेगी। तो इसका स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है आपका स्वदेश दर्शन। ठीक है, नाम क्या है? स्वदेश दर्शन। इंग्लिश में भी स्वदेश दर्शन ही होगा। ये स्कीम लाई गई है। अगला क्वेश्चन है गीता प्रिया जिनका हाल ही में मृत्यु हो गई, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो गीता प्रिया का संबंधित क्षेत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्म निर्माता। फिल्म निर्माता क्षेत्र से ये संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है किस देश 2016 ग्रीष्म पैरालंपिक्स में 107 स्वर्ण, 81 रजत और 51 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था? ठीक है, तो फर्स्ट विनर कौन देश था? देश का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना। ये हर बार बाजी मार जाता है, मैक्सिमम बार, हर बार नहीं बोलना चाहिए। तो चाइना है। इस बार टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे एंड कोविड-19 से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है किस मोबाइल फ़ोन कंपनी को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का परियोजक अक्टूबर 2015 में BCCI द्वारा चुना गया? तो इसका देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सी मोबाइल कंपनी है। तो आपके पास कौन सा मोबाइल है ये भी थोड़ा बता दीजिएगा यार। तो वीवो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखे होंगे वीवो IPL के नाम से जाना गया था। अभी आपका नाम अभी कौन सा है, चलिए कमेंट बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितना करंट अफेयर पढ़ते हैं। 124 नंबर है, पायरोमीटर डैश के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठीय तापमान। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो जितने भी लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में इधर से मार सकते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान डैश द्वारा लिखा गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? इसको लिखा है आपका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन है किस टीम ने सितंबर 2016 में मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो 2022 के संदर्भ में भी याद कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें है भारतीय रेलवे। ठीक है, अगला है 127 नंबर, किस देश ने अक्टूबर 2015 में इंग्लैंड में आयोजित रग्बी विश्व कप जीता? तो रग्बी विश्व कप किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जीता था रग्बी विश्व कप। 127 का ए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए कोई लड़ाई कर रहा है यार, कोई बात नहीं, लड़ाई अपने जगह पे करने दीजिए लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि प्रथम मुस्लिम शासिका भी बोली जाती है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आधी रात के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है किसको? तो इसको मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। आप सभी का आंसर मालूम होगा, नॉर्वे। ठीक है, आगे देखते हैं 130 नंबर, इसमें पूछा गया है कि सितंबर 2016 में नया पॉलीमर बैंक नोट जिसमें विंस्टन चर्चिल का चित्र है डैश में परिचालन आया? तो किस देश में परिचालन में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चर्चिल नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत ही क्या बताएं, शीत युद्ध जब चल रहा था, कोल्ड वार, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा नाम में थे, फेम में थे। अगला है 131 नंबर, अक्टूबर 2015 में विमोचित ड्रीमिंग बीज माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। देख रहे हैं कितना करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है डैश का नया नाम म्यांमार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बर्मा, मालूम ही है, बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। और इसकी राजधानी क्या है म्यांमार की? तो नेपिटो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैया मार और बेटवा बोलता है नाय पिटबो, नहीं नाय पिटो।
आगे देखिए, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जापान की राजधानी है। देखिए देश की राजधानी भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ और याद भी करते जाइएगा। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो ना, जहाँ पे अभी ओलंपिक हुआ था, तो टोक्यो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। आगे देखिए क्वेश्चन है राष्ट्रों के कौन से समूह द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको एनडीबी बोला जाता है, नेशनल डेवलपिंग बैंक, ठीक है, सॉरी न्यू डेवलपिंग बैंक, वो तो डेवलपमेंट बैंक, इसका प्रचार किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, न्यू डेवलपिंग बैंक का, एनडीबी का, जिसको राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स। ब्रिक्स एक 5 देशों का संगठन है, ठीक है, इसमें नाम से ही पता चल जाएगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये 5 देशों का समूह है और एनडीबी इनके द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी में क्या है, ईरान, ठीक है, ईरान इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को डैश की डैश भी कहते हैं, तो लेडी विद लैम्प भी कहा जाता है इनको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। देखिए कहाँ पे है लेडी विद लैम्प, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लेडी विद द लैम्प, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन है गुंटूर का मुख्य नगर है, तो कहाँ का मुख्य नगर है गुंटूर। देखिए गुंटूर काफ़ी बड़ा शहर है, जाइएगा तो कभी घूम लीजिएगा, यह आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है किसे अरुणाचल प्रदेश पर्यटन का ब्रांड दूत बनाया गया है। इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए, जहाँ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए एक बार इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम को चुना गया है। क्वेश्चन है 139 वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो 100 देखिए क्वेश्चन 139, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागपुरी रेशम, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2016 दिया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जिसमें पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था एंटीबायोटिक, और ये जापान के रहने वाले थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कौन सी मानव शरीर की एक हड्डी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पढ़िए टिबिया, ये तो पैर में हड्डी पाई जाती है, ह्यूमरस ये तो छाती की हड्डी है जी, अस्टर्नम ये भी पाई जाती है हमारी हड्डी, ठीक है, और ये जो है ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर होगा, ये हड्डी नहीं पाई जाती है, पेरिकाइडरियम, इससे तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, तो कंफर्म है यही नहीं होगा, ठीक, ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन है तो ह्यूमरस और अस्टर्नम, अस्टर्नम हड्डी तो कहाँ पे है जी, मैंने पढ़ा था भूल रहा हूँ, शायद ये अस्टर्नम छाती में है, और ह्यूमरस जो है आपका ये बाँ के सामने पाया जाता है, एक बार देख लीजिएगा हड्डियों को, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम को पढ़ लीजिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सी 2016 दक्षिण चीन सागर में चीन और डैश द्वारा शुरू किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया नौसेना अभ्यास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 143 नंबर, इसमें पूछा गया है कि इंद्रावती राष्ट्रीय अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका कहाँ पे स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसका शॉर्ट में बोला जाता है, सॉरी जिसका बोल रहा हूँ जीका के साथ एक ऋण करार पर किस नदी के प्रदूषण न्यूनीकरण हेतु हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा नदी पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन है भारत में चीन पर्यटन वर्ष की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में है चाइना टूरिज्म ईयर इन इंडिया हैज़ बीन होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल इस सब मामले में आगे रहता है टूरिज्म वगैरह में, ठीक है। 146 नंबर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, ठीक है, रीजनल
रूरल बैंक, इंग्लिश में रीजनल रूरल बैंक बोला जाता है, कि पूंजी में कौन सबसे बड़ा शेयर धारक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का सबसे बड़ा शेयर धारक है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। आगे देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कपड़ों धोने के काम में आता है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है जी आप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये यौगिक कपड़े धोने के काम में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व व्यापार संगठन इसमें हिंदी में कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की एक बड़ा सा शहर है। आगे देखिए, क्वेश्चन है 149, डैश का स्वर्ण प्राइमरी स्वर्ण है? डैश का स्वर्ण प्राइमरी स्वर्ण है? इंग्लिश में पढ़िए, अच्छा समझ में आएगा। प्राइमरी गोल्ड इज गोल्ड ऑफ, तो कितना कैरेट गोल्ड को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 24 कैरेट गोल्ड को प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो सोना पहनते हैं वह 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है, 22 कैरेट होता है, क्योंकि उसमें अशुद्धियों को भी मिलाया जाता है। अगर आप अशुद्धियों को नहीं मिलाइएगा ना तो सोना टूट जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी टूट जाएगा, इसलिए उसमें कुछ मिलावटें की जाती हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, कि तटस्थ आंदोलन NAM नाम की प्रथम बैठक 1961 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन एलाइसन मूवमेंट नाम वाज हेल्ड इन 1961। तो 1961 में इसकी प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इसको बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री क्या थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, एंड इसकी स्थापना भी की थी। जिस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद की बात है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है, एंड मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो दे दिया हूँ प्रीवियस ईयर का, आप चाहे तो देख सकते हैं, एंड आप अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हो, हमारी यही शुभकामना रहेगी। अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई दोस्त 10 या 12 लेवल पे फॉर्म भरा हो पैरामेडिकल के लिए, तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं पैरामेडिकल के लिए, 10 और 12 दोनों के लिए, सभी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, पढ़ाई करें, समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।